दोस्तों, हिंदुस्तान का ताज कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये भारत की संस्कृति, धरोहर, अद्भुत सौंदर्य और अटूट इतिहास का गवाह है। लेकिन इसके साथ ही ये वो भूमि है जिसने दशकों से संघर्ष, राजनीति और सीमा विवादों का दर्द झेला है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस धरती पर जहाँ हिमालय की ऊंचाई में बसा हर कस्बा, हर वादी एक अलग कहानी कहती है। तो आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर की वो अनकही बातें जो शायद इतिहास की किताबों में भी ना मिले। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना था। जम्मू कश्मीर का विलय भारत की राजनीति और इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक रहा। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरह से मिल रही चुनौती के बीच जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में मिली सफलता ने उस समय इतिहास रच दिया था। आइए इस मौके पर हम जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग बनने की और इस तारीख़ के इतिहास में दर्ज होने की पूरी कहानी बताते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद ज़्यादातर देसी रियासतों या राजवाड़ों ने अपना विलय भारत में कर लिया, लेकिन 3 रियासतों के शासकों ने भारत के साथ विलय इनकार कर दिया। ये 3 शासक जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश के कब्जे में आने के बाद कश्मीर एक देसी रियासत बन गया था। अंग्रेजों ने बाद में इसे गुलाम सिंह को दे दिया था, जो उस समय जम्मू के राजा थे। भारत में विलय के समय कश्मीर के शासक रहे महाराजा हरि सिंह उन्हीं गुलाब सिंह के वंशज थे। आज़ादी से पहले से ही पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की कश्मीर पर नज़र थी। कश्मीर में मुसलमानों की बड़ी आबादी होने के कारण वो सोचते थे कि कश्मीर उनके देश का हिस्सा बन जाएगा। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के कई हफ्ते बाद हरि सिंह ने अपनी रियासत को पाकिस्तान या भारत के साथ विलय की इच्छा नहीं जताई। फिर पाकिस्तान ने ताकत के बल पर जम्मू कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह से जम्मू कश्मीर को छीनने के लिए काबिलियों की एक फौज भेजने का फैसला किया। 24 अक्टूबर 1947 को तड़के हजारों काबियाली पठानों ने कश्मीर से घुसपैठ को अंजाम दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर रुख किया, जहां से हरि सिंह शासन करते थे। संकट के इस समय में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की अपील की। 25 अक्टूबर को सरदार पटेल के करीबी वीपी मेनन को विमान से श्रीनगर भेजा गया। वीपी मेनन कश्मीर के भारत में विलय के लिए हरि सिंह की मंजूरी लेने के लिए गए थे। 26 अक्टूबर को हरि सिंह और उनका दरबार जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो गया ताकि हमलावर कबालियों से सुरक्षित रहे। मेनन के कश्मीर पहुंचने के बाद हरि सिंह से कश्मीर के भारत में विलय की बात पक्की हो गई और विलय के दस्तावेजों पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया। इस तरह से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का काम पूरा हो गया। 27 अक्टूबर को पहली सिख बटालियन श्रीनगर पहुंची। तुरंत ही श्रीनगर के पाकिस्तानी हमलावरों के कब्जे से आज़ाद करा लिया गया। जब जिन्ना को पता चला कि भारतीय सेना कश्मीर में पहुंच चुकी है, तो उसने कथित रूप से अपने कार्यवाहक ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर डगलस ग्रेसी को कश्मीर में 2 ब्रिगेडियर्स भेजने का आदेश दिया। एक ब्रिगेड को सियालकोट से भेजना था, जो जम्मू जाती है और हरि सिंह को गिरफ्तार करती है। दूसरी ब्रिगेड रावलपिंडी से जाती, जो श्रीनगर पर कब्जा करती है। लेकिन ग्रेसी ने जिन्ना की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि
फील्ड मार्शल अकिल लेक की मंजूरी के बगैर ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह कोई ऐसा आदेश नहीं मानेंगे जिससे भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाए। आखिरकार बाद में पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी फौज भेजी, लेकिन तब तक राज्य के 2/3 हिस्से भारत में नियंत्रित हो चुके थे। पाकिस्तान की फौज ने गिलगित और बल्तिस्तान पर कब्जा कर लिया। विलय के बाद करीब 1 साल तक पाकिस्तान फौजी और काबियाली घुसपैठियों के साथ भारतीय सेना की लड़ाई होती रही। इस युद्ध को पहला भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम से जाना जाता। आखिरकार 1948 के अंत में UN के हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कई बार युद्ध हो चुका है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।